हेलो दोस्तों, मैं डी के सर जी अपने यूट्यूब चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पाठ्य योजना के अंतर्गत आज मैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण के अंतर्गत हमारा परिवेश पाठ पर पाठ्य योजना तैयार करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से यह बीएड डीएलएड छात्र छात्राओं के शिक्षण कार्य में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो भी आपका विद्यालय होगा जहाँ पे आप शिक्षण कार्य संपादित कर रहे होंगे। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पाठ्य योजना को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, अवधि लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण क्या है? वायु प्रदूषण। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारी देना, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत या जागरूक करना, बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना, बच्चों को पर्यावरण का हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना, बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपायों को बताना। फिर विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण के विषय में जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही वे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय भी सीख सकेंगे। शिक्षण विधि के अंतर्गत आप प्रश्नोत्तर विधि का सहारा लेंगे, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को उसके बारे में बताएंगे। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको वायु प्रदूषण से संबंधित चार्ट पर बना चित्र तथा साथ ही कुछ अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री बच्चों को दिखाएंगे। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत बच्चे अपने परिवेश की सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक वस्तुओं से परिचित हैं। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप दिखाएंगे कि एक चिमनी है, चिमनी से किस तरीके से दूषित वायु जो है निकल कर हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। देख रहे हैं धुआं, काला काला धुआं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस चार्ट को दिखाने के बाद बच्चे जो है वायु प्रदूषण का प्रतिबिंब अपने मन में बना सकेंगे। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाएंगे छात्राध्यापक के द्वारा कि पक्का भवन बनाने में कौन कौन सी सामग्री चाहिए या क्या क्या सामग्री चाहिए। तो बच्चे बताएंगे ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि चाहिए। ईंट कहाँ से लाया जाता है? तो बच्चे बताएंगे भट्ठे से लाया जाता है। काला धुआं से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे बताएंगे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हानिकारक प्रभाव किस प्रकार की प्रदूषण की वजह से होता है? तो यहीं बच्चे जो है समस्या में आ जाते हैं और मौन हो जाते हैं। उद्देश्य कथन के अंतर्गत बताएंगे कि बच्चों, आज हम लोग वायु प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण छात्राध्यापक के द्वारा कैसे किया जाएगा? तो प्रस्तुतिकरण को सुविधा की दृष्टि से आप 4 भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र क्रिया लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत प्रदूषण क्या है? तो प्रश्न आपके द्वारा बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ प्रदूषण से तुम क्या समझते हो? तो बच्चे मौन हो जाते हैं। तो छात्राध्यापक के द्वारा स्पष्टीकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चे आपके स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हमारे परिवेश की वह वायु परिस्थितियाँ जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक या जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, प्रदूषण कहलाती है। फिर आपको प्रदूषण के प्रकार से संबंधित बच्चों के सामने प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। तो बच्चे मौन हो जाते हैं। तो आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं: मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। आपके स्पष्टीकरण को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर आगे आप वायु प्रदूषण शिक्षण बिंदु के अंतर्गत बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हो? तो बच्चे मौन हो जाते हैं। उसके बाद आपके स्पष्टीकरण को छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि बच्चों, वायु में ऐसे अवांछनीय तत्वों की मौजूदगी जिससे हवा दूषित हो जाए, ये तत्व भौतिक, जैविक या रासायनिक हो सकते हैं, मानव जीवन तथा पर्यावरण को प्रभावित
करते हैं। फिर आपको शिक्षण बिंदु के अंतर्गत वायु प्रदूषण के कारण पर बच्चों के सामने प्रश्न पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे और आपके स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक बच्चे सुनेंगे। वायु प्रदूषण के निम्न कारण हो सकते हैं: औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, घरेलू दहन उपकरणों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बनने वाले प्रमुख प्रदूषकों में पार्टिकुलेटेड मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हैं। और श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आप बच्चों को बताएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से प्रदर्शित करते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 से प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों गैसें जो हैं पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। अब वायु प्रदूषण के अंतर्गत आप बच्चों के सामने जो आपका शिक्षण बिंदु होगा कि वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अंतर्गत प्रश्न के रूप में आपको बच्चों के सामने यह पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आपके स्पष्टीकरण को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया जाएगा कि बच्चे, वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर कई रूपों में प्रभाव पड़ता है, जैसे कभी एलर्जी के रूप में, कभी हृदय संबंधी समस्याओं के रूप में, कभी फेफड़े या त्वचा कैंसर के रूप में, तो कभी बच्चों के मानसिक विकास में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अस्थमा आदि। उसके बाद फिर बताएंगे कि इन प्रदूषणों की वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जिससे जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही हैं और पृथ्वी पर पहुंचकर मानव स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, जिसके अंतर्गत आपका अम्लीय वर्षा भी इसका एक प्रमुख कारण है। पेड़ पौधे फसलें प्रभावित होती हैं, इमारतें नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आप बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी रोग जैसे दमा, फेफड़ा तथा कैंसर, ओजोन परत का क्षय, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट किरणें जो है सीधे पृथ्वी पर आती हैं और मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। वायु प्रदूषण निवारण के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण के निवारण के उपाय बताइए। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आपको स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण के अंतर्गत आपकी बातों को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि कल कारखानों, चिमनियों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किया जाए, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए, साथ ही कूड़े कचरे का निस्तारण ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। तो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आप यही बता सकेंगे कि आप इससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न जो है बच्चों के सामने छात्राध्यापक के द्वारा पूछा जाएगा कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है। फिर मूल्यांकन के प्रश्न के द्वारा बच्चों के सामने इन प्रश्नों का मूल्यांकन करवाया जाएगा कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कापियों का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। गृह कार्य के रूप में बच्चों को छात्राध्यापक के द्वारा वायु प्रदूषण से संबंधित चित्र बनाकर लाना है, दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा पर्यवेक्षक का और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा छात्राध्यापक या अध्यापिका का। तो पाठ्य योजना यहीं समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।